नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज गए हैं। वक्त तो क्या है मुकाबला का। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। यूपी में अब मदरसे आलिम और फाजिम की डिग्री नहीं दे पाएंगे। मतलब ये कि मदरसे से अब कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होगा। जो पहले डिग्री ले चुके हैं उनकी भी डिग्री अब किसी काम की नहीं रह जाएगी। मदरसा बोर्ड सिर्फ 12वीं तक की ही डिग्री दे सकेंगे। इसको लेकर आज योगी कैबिनेट ने मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। योगी सरकार ने फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया। दरअसल 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसले को पलटा था, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और कहा कि मदरसे कामिल और फाजिल जैसी हायर डिग्रियां नहीं दे सकते, क्योंकि यूजीसी के अंतर्गत नहीं आती हैं। कामिल 3 साल का कोर्स होता है जो ग्रेजुएशन के बराबर होता है, वहीं फाजिल 2 साल का कोर्स है जिसे मास्टर डिग्री के बराबर माना जाता है। योगी सरकार के इस फैसले का सीधा असर यूपी के 16,513 मदरसों पर पड़ेगा, क्योंकि यूपी में 16,513 मदरसे ही मान्यता प्राप्त हैं। इनमें 15,953 मदरसा बोर्ड से मान्यता पाते हैं, जबकि 8,449 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। एक तरफ योगी सरकार मदरसों को लेकर बड़ा फैसला ले रही है, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों पर दिए बयान पर सियासी बवाल मच गया है। केशव मौर्य ने मदरसों को आतंकवाद की फैक्ट्री बता दिया। उनका कहना है कि मदरसे चाहे पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो या हिंदुस्तान में, सिर्फ आतंकवाद ही पैदा करते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर मदरसों को लेकर हमेशा सवाल क्यों उठते हैं? क्यों मदरसों का नाम आते ही सबसे पहले उनकी कट्टर सोच सामने आती है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले सुनिए डिप्टी सीएम ने क्या कहा। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। देखिए, मदरसों को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ चुकी है। इस बहस का मतलब क्या है? आखिर मदरसों को लेकर इतनी चिंता अगर ये सरकार कर रही है तो सरकार ने अभी तक क्या एक्शन लिए हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं तुहिन सिन्हा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मोहम्मद फैज, संयोजक एमआरएम, और रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन करेंगे और एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। तुहिन सिन्हा जी, किस किस मदरसे में आतंकवादी हैं या किस किस मदरसे में आतंकवादी पल रहे हैं? जल्दी जल्दी नाम बताइए। मैं भी पेन और पेपर लेकर बैठी हूं, क्लियर हो जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने मदरसों में आतंकवादी बनाए जा रहे हैं। नमस्ते प्राची जी, सबको नमस्ते। देखिए, वो पार्टी का स्टैंड नहीं है। पार्टी का स्टैंड जो है वो मदरसों में जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई को बाधित करना, को रोकना, वो हमारा स्टैंड है। क्योंकि हम चाहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ स्टैंडर्ड से पढ़ाई हो, अच्छे मतलब जो बच्चे हैं वहाँ पढ़ लिख कर आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ना कि आंदोलनजीवी बने। क्योंकि प्रोपोगेंडा पढ़कर कोई बहुत आगे जीवन में नहीं बढ़ सकता है। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत पहले कहा था, 2014 के भी पहले कहा था कि उनकी एक कल्पना है कि जो मुस्लिम बच्चे हैं, एक हाथ में उनके लैपटॉप है, दूसरे हाथ में कुरान हो। और उसके तहत आप कोई भी आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, प्राइमरी एजुकेशन में भी मुस्लिम बच्चों के इंडक्शन में बड़ी वृद्धि हुई है। अभी पिछले दिनों जो है संसद में एक डेटा प्रस्तुत किया था माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू ने, 21% जो प्राइमरी एजुकेशन में एनरोलमेंट हो रहा है वो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स है। उनकी आबादी, माइनॉरिटी की आबादी उस प्रतिशत से कहीं कम है। अगर गर्ल्स स्कॉलरशिप की आप बात कर ले माइनॉरिटीज की, तो उसमें बड़ी वृद्धि हुई है। नई उड़ान और पढ़ो परदेश जैसे स्कीम से बच्चे जो हैं वो आईएएस भी बने हैं, सिविल सर्विसेज में भी गए हैं और विदेश भी गए हैं। तो हमारा मकसद ये है कि उनको इस स्तर पर ले आए सभी बच्चों को। लेकिन अब देखिए, कोई भी सूबा, कोई भी प्रदेश सरकार की सोच से चलता है, पार्टी की सोच से तो चलता नहीं है। अब प्रदेश के डिप्टी सीएम अगर ये बात कहेंगे, यानी कोई ना कोई इनपुट तो उनके पास होगा, कोई ना कोई जानकारी तो उनके पास होगी। और जब इतनी सटीक जानकारी है, तो इतने साल हो गए उत्तर प्रदेश में सरकार चलाते चलाते, बता दीजिए ना कितने मदरसों में आपने कितने आतंकवादी ढूंढे हैं और आगे कितने और आतंकवादी आप ढूंढने वाले हैं? देखिए, रेडिकलाइजेशन आज, देखिए प्राची जी, बड़ी बात आप समझिए। देखिए, रेडिकलाइजेशन आज विश्व भर में एक बहुत बड़ा खतरा है। और रेडिकलाइजेशन कहां से जन्मता है? रेडिकलाइजेशन तब
जो है उसकी हम गुंजाइश तब छोड़ते हैं, उसका स्कोप तब बनता है जब स्टैंडर्डाइजेशन यूजीसी स्टैंडर्ड्स के अधीन कुछ ऐसी पढ़ाई होती है जिस पर हम कोई मापदंड नहीं लगा रहे, हमें नहीं पता है कि क्या पढ़ाई हो रही है वहां पर। तो ऐसी पढ़ाई रेडिकलाइजेशन को जन्म देती है और रेडिकलाइजेशन अंततः आतंकवाद को जन्म देता है। तो कोई डायरेक्टली कोई आरोप नहीं है, लेकिन हम क्यों गुंजाइश छोड़े कि रेडिकलाइजेशन को पनपने की गुंजाइश हम क्यों छोड़े समाज? सीधा सीधा डायरेक्ट आरोप ही तो है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, मदरसे आतंकवाद की फैक्ट्री हैं, ये सीधा सीधा कहा है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। और इसीलिए आपसे जानना चाह रही हूं कितनी सटीक जानकारी है, तो बता दीजिए ना एक लिस्ट, और बता दीजिए कितनी कार्रवाई आप लोगों ने की है आपसे। और अगर इतनी गंभीर समस्या है तुहिन जी, तो हाथ पर हाथ धरे बैठे क्यों हैं? आपको तो चिन्हित करने चाहिए वो तमाम मदरसे जहां आपको आतंकवाद की फैक्ट्री दिख रही है। मौसम है प्राची जी, यूपी में अगले 6 महीने जो हैं बहुत सारे बयान आएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इलेक्शन के पहले केशव जी का एक 1-on-1 इंटरव्यू लेकर बहुत डिटेल में पता करिए। जो हमारा मत है, पार्टी का मत यह है कि निश्चित रूप से रेडिकलाइजेशन अगर कहीं पनप रहा है तो वो स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन के अभाव में पनप रहा है। जी, इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि मदरसों में भी मॉडर्न सबसे बड़े सूबे के डिप्टी सीएम राजनीति के लिए बयान दे रहे हैं। अब राजनीति करना चाह रहे हैं तो फिर सीधा सीधा आरोप आप पर वही है जो विपक्ष लगाता है कि भाई हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाहते हैं क्या? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि बहुत सारे बयान आते हैं चुनाव के सीजन में, लेकिन पार्टी का जो स्टैंड है वो पिछले 5 मिनट से मैं आपको समझा रहा हूं। रेडिकलाइजेशन भारत के लिए नहीं, विश्व भर के लिए खतरा है। तुहिन जी, अब ऐसा तो नहीं है ना कि पार्टी का स्टैंड तुहिन सिन्हा को पता है और डिप्टी सीएम को नहीं पता? डिप्टी सीएम को भी पता होगा ना पार्टी का स्टैंड क्या है, आपकी विचारधारा क्या है। प्राची जी, मैं ये कह रहा हूं कि हर बयान जो है वो पार्टी का स्टैंड प्रस्तुत नहीं करता है। किस संदर्भ में कहा गया, मैंने उनका पूरा वक्तव्य नहीं सुना है। कहां कहा गया वो मुझे नहीं पता है, इसीलिए पार्टी का स्टैंड मैं आपको बता रहा हूं। पिछले 5 मिनट से रेडिकलाइजेशन विश्व भर में बहुत बड़ा खतरा है और इस खतरे को मोदी सरकार ने भी पहचाना है कि रेडिकलाइजेशन दूर करने के लिए हमने बयान दिया है। तो बहुत देर कर दिया आपने, सुबह से बयान चल रहे हैं। आपकी पार्टी को इस पर ऑफिशियल स्टैंड क्लियर करना चाहिए था और बताना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या सोचते हैं, क्योंकि अभी तो मैं दोनों को एक करके ही सवाल पूछूंगी। मेरे लिए तो डिप्टी सीएम भी बीजेपी की बात कह रहे हैं और आप भी बीजेपी की बात कर रहे हैं। और रही बात आपकी सर, रही बात आपकी नियत की, तो उस पर जवाब देंगे। अब मुझे फराज किदवई जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ आ गए। फराज किदवई जी, दिक्कत कहां है? अगर सरकार कोई फैसला ले रही है और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर लिया जा रहा है, तो क्या ये फैसला ठीक नहीं है? प्राची जी, मैंने अभी हमारे दोस्त तुहिन सिन्हा जी को सुना, तो आज चलिए एक बात क्लियर हो गई कि उत्तर प्रदेश के स्कूल मंत्री जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का फेस नहीं है। उनके बयान माने नहीं रखे जाते हैं। आजादी के इस अमृत काल में इस देश के सबसे बड़े प्रदेश का उप मुख्यमंत्री उसकी कही हुई बात को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रिजेक्ट करते हैं। यही तो हम केशव मौर्य जी से बोलते हैं कि आपको बैठने के लिए स्टूल दिया जाएगा, आपकी बात को आपके प्रवक्ता ठीक से नहीं लेंगे। हम बोलते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, मॉनसून ऑफर चल रहा है, आइए और मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन उनको स्टूल पे बैठने का शौक है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, राहत इंदौरी ने 2 लाइनें लिखी हैं प्राची जी, जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो, अपील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिससे भी चाहो हराम लिख दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अभी 2 बातें हुई, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, सेकंड राउंड में आप ना आइएगा। हमारे भाई ने 2 बातें कही, एक रेडिकलाइजेशन की बात करी और एक पढ़ाई की बात करी। इस देश के इतिहास में प्राची जी, आप तो इतनी बड़ी एंकर हैं, मुझे बताइए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को, चाहे उसके मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, इनको मदरसे से प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। सही कह रहे हैं तुहिन जी, इनको मदरसे से प्रॉब्लम नहीं है, इनको प्रॉब्लम शिक्षा से है। 1947 के बाद किसी भी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का कोर्स बंद होने के बाद किसी संगठनों ने अगर मिठाई बांटी है तो वो भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड संगठन थे। यह आपने सोचा था कभी
कि डॉक्टर अंबेडकर के देश में अगर मेडिकल कॉलेज बंद होगा तो मिठाइयां बांटी जाएंगी। गांधी के देश में किसी यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाए जाने की बात आएगी, ठीक, तो इस देश की सरकार के प्रवक्ता उसको जस्टिफाई करेंगे। लेकिन फराज इस देश जी, की- लेकिन फराज जी, अरे आप लेकिन आप मुझे फराज बोल रही जी, हैं। देखिए प्राची जी, यहाँ तो कोशिश ये की जा रही है कि जो मुस्लिम भाई बहन हैं, जो मुसलमान भाई बहनों के बच्चे हैं, उनको उच्च डिग्रियां मिलें, वो 2 कोर्स और एक्स्ट्रा पढ़ लें। इससे तो आपको आपत्ति नहीं है ना? ये तो नेक नियत दिख रही है कि जो कामिल और फाजिल की डिग्रियां दी जा रही थी उनको अब खारिज किया जा रहा है। वो डिग्री देने का अधिकार मदरसों के पास नहीं होगा, वो यूजीसी एक्ट 1956 के अंतर्गत आएगा, यानी यूनिवर्सिटीज में जाकर ही आप उच्च डिग्रियां हासिल कर सकते हैं। ये तो नेक फैसला है ना? ये तो आप भी अच्छा, चाहेंगे कि एक बात मुस्लिम मैं बहन भाई पूछना अच्छी ही- डिग्री हासिल करें। नहीं, हाँ प्राची जी सुनिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती। अब इसकी देखिए रील बनाएंगे बीजेपी वाले कि सपा प्रवक्ता ने हाथ जोड़, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है। सरकार से मेरी एक विनती है कि मुस्लिम बच्चों को नहीं, आप हमारे हिंदू बच्चों को पढ़ा दीजिए। मतलब इनको शर्म नहीं आती है? नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 10 साल में 94,000 स्कूल बंद हो गए। प्राची जी, 94,000 स्कूल बंद हो गए, और ये बात करते हैं कि हम मुस्लिम बच्चों को पढ़ाएंगे। हर दिन प्रत्येक दिन 25 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो फराजी, रहे हैं उस देश पर में। क्वेश्चन कर लीजिए 25 सरकारी ना। आप स्कूल। शिक्षा पर सरकार से सवाल पूछ लीजिए। विधानसभा का सत्र चल रहा है, देखिए, शिक्षा पर प्रश्न लगा दीजिए और इनसे जितने सवाल पूछने हैं पूछ लीजिए। लेकिन आज मेरे मुद्दे पर तो बोलिए, इस पर तो जवाब दीजिए कि अगर ये फैसला योगी सरकार ले रही है, फराज किदवई जी, तो ये फैसला सही है या गलत है? मैं देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पे बात करूंगा कि इनके उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं चाहे जहां हो। तो तुहिन सिन्हा जी ये बताइए, क्या राजा राम मोहन राय मदरसे से पढ़े थे? आप क्या बोलेंगे? मुंशी प्रेमचंद जी ने मदरसे से तालीम हासिल की थी, उनको क्या कहेंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद मदरसे से पढ़े थे, लेकिन आप क्या फराज बोलेंगे? किदवई जी, आज तो शेख मेरे हुसैन दर्शक ये भी मदनी देख रहे मदरसे हैं से- कि मुसलमानों की बात देखिए, करने वाली पार्टी मैं आज उत्तर मुसलमानों देता से जुड़े इतने बड़े मुद्दे पर डायरेक्ट बोल नहीं रही है। फराज किदवई जी, आज नहीं, मेरे यही तो दर्शक आपकी- ये भी देख रहे हैं कि आपकी- आपको उत्तर प्रदेश के तमाम मसलों की चिंता है, लेकिन ये जो ताजा देखिए, फैसला योगी सरकार ले रही है, इस पर फराज किदवई जी बोल नहीं रहे हैं। आप भी तो देखिए, पढ़ लिख कर आते हैं प्राची जी, फराज किदवई जी, आप हर मसले पर प्राची जी, फैक्ट्स पर सुनिए। बात करते हैं। तो मैं आपसे यही उम्मीद कर रही थी कि ये जो कामिल और फाजिल की डिग्री वाला मसला है, और अगर ये मान्यता देने का अधिकार मदरसों को अब नहीं रहेगा, ये सही है या गलत है? इतना बताना है आप। ये एक तरह से साजिश है। पहले मैं चलिए आपकी इस बात का जवाब दे देता हूं। ये एक तरह से साजिश की जा रही है कि मुस्लिम बच्चे अगर आलिम फाजिल की डिग्री लेना चाहें तो वो भी उनको ना लेने। अरे तो पहली फराज बात। किदवई जी, ये दूसरी बात- साजिश कर कौन रहा है? ये अरे साजिश सुनिए कर तो। कौन रहा है? आप देश की सर्वोच्च अरे अदालत पर, मैडम, आप देश की मैं- सर्वोच्च मैं- अदालत पर नहीं, सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं सर्वोच्च अदालत पर बिल्कुल भी सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, लेकिन फैसले की समीक्षा कर सकता हूं किसी भी के। ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता है। दूसरी नहीं, बात, समीक्षा कर दूसरी सकते बात हैं ये- आप, लेकिन सीधे सीधे साजिश का आरोप नहीं लगा सकते ना। अगर ये यूपी सरकार का फैसला होता मैं- और आप कहते, तो मैं आपकी बात को मानते हुए तुहिन जी से सवाल करती। लेकिन अभी तो ये सरकार वो कर रही है या वो करने की कोशिश कर रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अच्छा, आप नहीं चाहेंगे क्या? चलिए, आपको शिक्षा की चिंता है, आप नहीं चाहेंगे क्या कि मुस्लिम बहन भाइयों को 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाए, या मान्यता प्राप्त जगहों से उनको डिग्री मिल जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन वो करें, नौकरी मिले अच्छी अच्छी? प्राची जी, आप मुस्लिम बच्चों की छोड़िए, ये हिंदू बच्चों को शिक्षा दे दे पहले, वही तो मैं सर पटक रहा हूं। फराजी इतनी देर देख से। रहे हैं दर्शक, हर दिन फराजी दर्शक हाँ, देख रहे हैं, दर्शक आपका देख रहे हैं। समीकरण बिगड़ जाएगा। मुसलमानों से ज्यादा समीकरण आज नहीं हिंदुओं की बिगड़ेगा। चिंता कर रहे हैं आप, फराज किदवई जी। पहले चुनाव है अभी, 6 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं, तो थोड़ा तो संवेदनशीलता दिखाइए। अच्छा, मैं छोटा जवाब सुनिए, मैं तो छोटा जवाब ले लेती हूँ। तुहिन जी, इस पर छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर अन्य मेहमानों को चर्चा जी। में। देखिए मुझे पता नहीं केशव जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। हो सकता है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, क्योंकि पड़ोस में विश्व भर में हमने देखा है कि मसूद अजहर, हाफिज सईद कहां से पढ़े हैं? कॉन्वेंट एजुकेटेड तो है नहीं, तो वो भी तो किसी न किसी मदरसा से पढ़े हैं ना। और शायद वो नहीं चाहते हैं कि रेडिकलाइजेशन भारत के अंदर पनपे।
बस यहां पर जो है प्राची बात जी। समाप्त हो जाती है। अब फराज प्राची भाई जी। को यह भी समझना चाहिए, सर सैयद अहमद खान के बारे में सुना है, उन्होंने नहीं सुना है। सर सैयद अहमद खान ने 19वीं सेंचुरी में केवल और केवल साइंटिफिक एजुकेशन, मुसलमानों के लिए साइंटिफिक एजुकेशन की बात की थी, तो वो बात क्यों नहीं करते हैं? मुझे लगता है कि थोड़ा सा समाजवादी लेकिन पार्टी तुहिन को जी, ये भी कॉन्टेक्स्ट तो खैर आपको पता होना था, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता हैं और उत्तर मॉडर्न प्रदेश के साइंटिफिक डिप्टी सीएम एजुकेशन हैं। के बारे में सोचना मैं तो चाहिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को सीरियस लूंगी, और अगर इतनी कंसर्न वाली सिचुएशन है कि मदरसे नहीं, तो आतंकवाद मैंने की इसीलिए फैक्ट्री कहा है, ना, तो सर हो आप सकता हाथ पर हाथ है। धरे बैठे ना रहें। आप तो क्विक कार्रवाई करते हैं, आप कार्रवाई करें ऐसे मदरसों पर, या मुझे लिस्ट बता पड़ोसी दें, देश मुझे में तो है खोज ना। कर बता दें उत्तर प्रदेश में ऐसे अपने कितने देश में मदरसे देखिए, हैं। अपने देश में फर्क ठीक है सर, तो जी आगे आपकी बात आ गई। अपने देश में हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था बिल्कुल ठीक है सर, आप इसको इतनी मजबूत, इतनी दुरुस्त है हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था कि हमारे देश में वो हालत नहीं हुई है। प्राची पड़ोस जी, में पड़ोसी उन्होंने देश में वो भारत का हालत नाम नहीं भी है। लिया ना, उन्होंने स्पेसिफिकली भारत का भी जो नाम हम नहीं चाहते हैं हम। खैर, अब मैं बाकी मेहमानों के पास अरे जा तो रही हूँ। हम नहीं मोहम्मद चाहते, फैसल। हम नहीं एक चाहते सेकंड, तुहिन कि जी हम रुक नहीं जाए, चाहते कि वो तुहिन जी रुक जाए। परिस्थिति यहाँ सबको पर है। चर्चा में लाऊं एक एक करके, फिर फराज जी आप भी काउंटर कर लीजिएगा। जी। मोहम्मद फैज खान जी, ये मैं टॉपिक पर रहना चाह रही हूँ और मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कामिल और फाजिल की जो डिग्रियां हैं, वो मदरसों को अधिकार नहीं होगा कि वो डिग्री दें, और उसके लिए अब यूजीसी एक्ट के अंतर्गत आपको जरूर यूनिवर्सिटी से ही अब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी होगी। ये हक में है मुसलमानों के, या ये साजिश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय प्राची जी, इस्लाम ऑफिशियली जो भी काम के लिए हिदायत देता है, पक्का और पक्के पेपर के साथ काम की हिदायत देता है। आप चाहे निकाह को ले ले, चाहे लेन देन को ले ले, कुरान शरीफ में स्पष्ट लिखा हुआ है कि लेन देन भी किसी से थोड़ा बहुत करें तो 2 व्यक्ति को गवाह रखें, यानी इतने पक्के काम की बात करता है। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, आप देखेंगे सही इस्लाम पेश किया गया और हर चीज, मुसलमानों की जमीनें हो, वक्फ हो, आधार कार्ड हो, अब सब पक्का बनाने में ध्यान दिया जा रहा है। उसी क्रम में आप मदरसे से आलिम की, कामिल की, फाजिल की डिग्री ले लेते थे और उससे काम चलाने की कोशिश करते थे, जो कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं है या आपके शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है। बाद में उस बच्चे को कई जगह दिक्कत होती थी। अब तो पक्का काम हो गया है, वो यूनिवर्सिटी से डिग्री लेगा और सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय पे पहुंचा है, तो सुप्रीम कोर्ट यूपीएससी जैसी संस्थाओं की काबिलियत पर, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये 4-5 ऐसी संस्थाएं हैं भारत में जिसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं करना चाहिए, तो उन लोगों ने निर्णय लिया है। तो निश्चित रूप से ये मुस्लिम विद्यार्थियों के हक में है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई साजिश नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण बात यहां पर जो उभर कर आई है ना, वो तस्लीमा नसरीन जी के बयान के कारण आई है। तस्लीमा नसरीन ने जो अपनी आंखों से देखा कि मदरसों से कट्टरपंथी पढ़कर आए, उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं का लगभग जीनोसाइड किया, उन्होंने लज्जा नामक उपन्यास भी लिखा, उन्होंने अपने अनुभवों से बोला। केशव मौर्य जी ने उस बात को रिपीट किया। स्लिप ऑफ टंग हो सकता है कि सभी मदरसों में आतंकवाद की फैक्ट्री है, हम इस बात हम स्लिप ऑफ टंग अगर है तो अब शाम हो गई इस बयान को चलते चलते। लिसन टू मी, उनको बताना पड़ेगा ना कि किस आधार पर। आदरणीय प्राची जी, क्योंकि मैं भी मुस्लिम हूं, मैं मदरसे से, मैंने भी तो पढ़ाई की है ना। मैंने अपने जब कारी साहब से पूछा, कारी बचपने की बात है, कारी साहब क्या ये काफिरों की सारी मंदिरें तोड़ दी जानी चाहिए? उन्होंने मुझे कहा नहीं बेटा, किसी की भी इबादतगाह को नहीं तोड़नी चाहिए, तुम्हारी इबादतगाह कोई तोड़ेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा ना। तो यह शिक्षा उन्होंने मुझे दी, मदरसे में मुझे यह शिक्षा मिली। तो सब मदरसों में आतंकवाद सिखाया जाता है, इस बात से हम सहमत नहीं, और उनकी भी मंशा ऐसी नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी की स्लिप ऑफ टंग है ये, मेरा नहीं। स्लिप ऑफ टंग पर वो कितनी देर में जस्टिफिकेशन देते हैं, इसका इंतजार तो हमें करना होगा। सैयद जब्बार जी, AIMM के प्रवक्ता भी हमारे साथ आ गए हैं। सैयद जब्बार जी, सीधा सा सवाल है, मुस्लिम भाई बहनों के लिए, मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए ये अगर एक व्यवस्था की जा रही है कि आगे चलकर उन्हें अपने प्रोफेशनल जीवन में कोई दिक्कत ना हो, वो अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो मान्यता प्राप्त डिग्री उनके पास हो, इसमें कोई गलत मंशा या बदनीयती आपको नजर आती? जी प्राची, तो फिर सरकार को ये बताना चाहिए कि कितने स्कूल ये सरकार खोल रही है अच्छी शिक्षा के लिए, कितनी अच्छी कॉलेजेस, कितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज ये खोल रही है सरकार अच्छी शिक्षा के लिए, वो तो खोल नहीं रही है। स्कूल कॉलेजेस तो बंद हो रहे हैं। और अभी बात करी जा रही थी कि आपको डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, पेपर वर्क चाहिए। आरएसएस का पेपर वर्क कहां हुआ जरा बताएंगे?
ये शाखाओं के अंदर जो लोग जाते हैं उनके पेपर वर्क कराते हैं ये लोग। नहीं, वहां से आज पोस्ट तक ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती ना। नहीं, वहां से हुड़दंगी निकलते बात हैं, विद्यार्थी वहां की से है। झूठे निकलते बात हैं, विद्यार्थी वहां की से है। मक्कार निकलते हैं, शब्दों बेईमान का चयन निकलते ठीक हैं, करो। चंदा चोर निकलते शब्दों का हैं, चयन उनकी ठीक बात करो। नहीं करेंगे। मैं RSS बीच में के नहीं बारे बोला, आप ऐसे शब्दों अरे का बिल्कुल प्रयोग- बोलोगे, नहीं, नहीं, रजिस्ट्रेशन पर ये नहीं है, मक्कार RSS शब्द के भी बोले नहीं आपके है। लिए। बिल्कुल है, झूठे हैं? लोग निकलते बीच हैं। में, MIM के लिए बीच में, मक्कार बीच में, शब्द आप बोले देखा क्या? बोला, अब बीच बीच में में, रोकेंगे, बीच क्यों नहीं में। रोकेंगे? नहीं, RSS के लिए आप बिल्कुल ऐसे कैसे निकलते हैं, शब्दों बिल्कुल का प्रयोग रोकेंगे। करोगे? फिर RSS MIM के के लिए अंदर ही से बताओ, लोग रज़ाकारों निकलते की हैं पार्टी है। और वो DRDO देश के को लिए, कैसे आपने DRDO बोले का थोड़ा विभाजन डायरेक्टर किया जो है। RSS से लाल जुड़ा किले रहता पर था, गए थे। बीच में नहीं, फैज मैं बीच में नहीं बोलता हूँ तुम्हारे। अच्छा रुक जाए, फैज खान ठीक से है? रुक जाए, एक सेकंड। RSS के लिए आप शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे, तमीज के शब्दों का प्रयोग करो। नहीं रहेंगे, तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी बिल्कुल। सही है जवाब। तमीज के दायरे में एक नहीं सेकंड, करेंगे, आप समझ गए? मोहम्मद फैज खान गुंडागर्दी जी, नहीं कर रहे। मोहम्मद फैज खान जी, हाँ। रुक जाए प्लीज, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं। बोलना चाहिए। मैं एक सेकंड रुक जाए प्लीज, इस बहस को रुक जाए, एक सेकंड रुक अभी जाए। प्राची मोहम्मद फैज बोलने खान तो जी, दीजिए। मैं बोलने दे रही हूँ ना, तभी आप ही ने कहा ना कि मैं दूसरे को शांत कर दूं। मोहम्मद फैज खान जी बस अपनी अपनी बारी का इंतजार करेंगे। मैं आप दोनों से इस बात का निवेदन कर रही हूँ और मैं आपसे ये पूछ रही मैं हूँ, बीच में मैं नहीं आपसे ये शब्दों पूछ रही हूँ जज्बात जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ मदरसों की, मैं आपसे बात कर रही हूँ डिग्रियों की, मैं आपसे बात कर रही हूँ बच्चों के तालीम की, मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि जो कामिल और फाजिल की डिग्री है वो अगर यूजीसी एक्ट 1956 के अंतर्गत बच्चों को ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिले, इसमें कोई दिक्कत है? आप इस पर पहले तो जवाब देना, या मुझे बता दें कि आरएसएस कौन सी डिग्री देता है? नहीं तो बताएं कहां ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता है? देखिए क्या है, केशव प्रसाद मौर्य जो है वो अपनी ही पार्टी के अंदर जो है पिटे हुए मोरे हैं और उनके साथ क्या हशर कर रही है भारतीय जनता पार्टी वो तो देख रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं। उन्हीं के पॉलिटिकल पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोग उनको नहीं समर्थन कर रहे हैं, तो फिर वो आगे क्या बात कर रहे हैं? जहां तक अच्छी शिक्षा की बात आती है, अच्छी कॉलेजेस की बात आती है, अरे आप देखिए ड्रॉप आउट रेट जो है वो मुसलमानों में कितना है। आप माइनॉरिटीज का बजट नहीं बढ़ा रहे हैं, माइनॉरिटीज का बजट घटा रहे हैं, लगातार तनकीद कर रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, कॉलेजेस बंद कर रहे हैं और यहां आकर के झूठे ढकोसले कर रहे हैं। आप कब तक ये झूठे ढकोसलों के बुनियाद पर जो है यहाँ के मुसलमानों को ठगते रहेंगे? झूठ क्या है इसमें? अरे क्या नहीं है, बताइए आप क्या बताइए झूठ क्या है? शिक्षा का बजट कितना है मुझे बताइए और माइनॉरिटी इसमें का झूठ क्या बजट है? कितना है? सर सुनिए ना, नहीं इसमें नहीं, झूठ अच्छा मैं- माइनॉरिटी का बजट कितना है? आप मुझे भाई बताइए देखिए, उत्तर प्रदेश आप माइनॉरिटी का सुन लेना, बजट। आप प्राची, AIMIM एक या सेकंड तो रुके प्लीज, अपडेट होइए। नहीं नहीं सैयद नहीं, जवाब जी, नहीं, एक सेकंड, नहीं, एक क्यों नहीं सेकंड है? रुके, एक सेकंड रुके। आप मुद्दे पर बोलने के लिए तो आए नहीं है। हाँ, तो मैं आप मुद्दे से शिक्षा बाहर नहीं सुन हूं। लेना प्लीज, आप शिक्षा व्यवस्था पर, आप बजट पर, आप कितने स्कूल खोलेंगे, कितने कॉलेजेस खोलेंगे, इस पर इनसे सवाल करिए। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो मैं आपसे सवाल कर रही हूं आप उस सवाल को बार बार डॉज कर जाएंगे। नहीं, कहाँ कर मैं रहे हैं? आपसे नहीं, आपने एक बार भी मुझे जवाब नहीं दिया। मैं आपसे ये पूछ रही हूं, अगर मुस्लिम बच्चों की बेहतरी के लिए, उनके विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए आप भी चाहेंगे ना कि आगे तो वो ये जाए सरकार- अपने, ये एक सरकार सेकंड रुके, चाह रही सवाल है। कंप्लीट करने दें, अच्छा, हाँ, सवाल बताइए, कंप्लीट करने दें। करिए। अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में ये आगे जाते हैं तो इन बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, मान्यता प्राप्त जगहों से इनके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो, इसमें दिक्कत कहां दिख रही है? दिक्कत- इस फैसले में दिक्कत अच्छा, कहां दिख रही अच्छा, है? तो पॉलिसी सरकार की क्या है? हम सवाल सरकार से करेंगे ना। ये बातें करने के लिए मीठी मीठी और जो है शुगर कोटेड बातें करने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या हो रहा मुसलमानों के साथ? क्या ये मुसलमानों की तरक्की देख रहे हैं? अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज के अंदर, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के अंदर मुसलमानों ने अपनी काबिलियत के बुनियाद पर जो है वहां पर टेस्ट एंट्रेंस क्वालिफाई करा था। क्या करा गया था लोगों द्वारा? रेडिकलाइजेशन की अभी बात कर रहे थे तुहिंग सिन्हा। रेडिकलाइजेशन होता है आरएसएस की शाखाओं में। सब बोलेंगे, लेकिन इस पर नहीं बोलेंगे। अरे सब क्यों नहीं बोलेंगे, बोल रहे लेकिन हैं? इस पर नहीं हम बोल बोलेंगे। रहे हैं कि नहीं, अच्छी नहीं। शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। अरे इस आप फैसले क्यों पर डिफेंड बोले कर ना, रहे हैं? इस आप फैसले पर डिफेंड मैंने तो करके डिफेंड ही नहीं लगा- किया, जैसी मैंने तो सरकार डिफेंड ही को नहीं हम किया। एक्सपोज करते हैं। दिक्कत ये है ना, जैसी दिक्कत ये सरकार है को कि एक्सपोज मुसलमान करते हैं। बहन भाइयों पर आपसे प्राची सवाल जी, पूछे एक तो आप मजबूत एजेंडा हिस्सा- चलाने लगते हैं, आप मैंने कहा एजेंडा एजेंडा चलाने चला लगते रहे हैं। हैं। एजेंडा कौन मैंने चला सीधा रहा है, वो सवाल दुनिया पूछा, देख सुनिए, रही है। मैंने सीधा आप सवाल पूछा। बताइए। मुसलमान अगर बहन भाई, मुसलमान जलील मुसलमान हो रहे बहन हैं, भाई तो अपने जो गिरबान में ग्रेजुएशन और झांक के पोस्ट देखना ग्रेजुएशन की डिग्री अभी तक लेते थे, मदरसों के जरिए लेते थे, ये सरकार चाह रही है जी। और इसलिए चाह रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ये सरकार चाह रही है। इसमें गलत कहां है ये बता दें मुझे, प्रूफ कर दें। अभी रोहित जी बैठे हैं, मैं जवाब दूंगी आपकी बातों का। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जम्मू कश्मीर के अंदर मेडिकल कॉलेज का, तब सरकार की नियत क्या थी? हम भी यही करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात होना चाहिए, उसके लिए आपको बजट देना चाहिए। शिक्षा का बजट बढ़ा नहीं रहे हैं, माइनॉरिटीज की बजट घटाते चले जा रहे हैं और यहां पर मुसलमानों की बड़ी तरक्की की बातें कर रहे हैं। ठीक है, रोहित कैसे जी। होगा जरा मुझे बता दीजिए। रोहित जी इनको यकीन नहीं है, रोहित जी इनको यकीन नहीं है, इनको लग रहा है कि शुगर कोटेड बातें हैं, इसकी आड़ में फिर वही एजेंडा होगा जिसमें मुसलमानों को परेशान किया जाएगा। देखिए प्राची जी, मुझे लगता है कि विपक्ष के दोनों प्रवक्ता पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि दोनों ने इस मुद्दे के ऊपर कोई बात करने का फैसला नहीं लिया, परंतु समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने
तुरंत तत्काल प्रभाव से केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दिया कि मॉनसून ऑफर चल रहा है, आइए, तो फिर इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो बयान आज दिया है उससे समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सहमत है और उन्होंने मॉनसून ऑफर के तहत उनको ऑफर दिया है कि आइए और आप मुख्यमंत्री बन जाइए समाजवादी पार्टी के। तो ये स्थिति साफ हो चुकी है कि देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार की मलाई चाटने के लिए, सरकार की कुर्सी के लिए सिर्फ 6 महीने उत्तर प्रदेश के अंदर बचे चुनाव में, उसके बावजूद कितनी बेचैनी है कुर्सी की, कितनी भूख है कुर्सी की, और बिल्कुल इनको विश्वास नहीं है अपने ऊपर, अपने पराक्रम पर, अपने पुरुषार्थ पर, इसलिए ये चाहते हैं कि साथ दूसरा कोई आ जाए इनके लिए रोहित जी, आप लोगों को भी तो अपनी सरकार और सरकार के काम पर यकीन नहीं है ना, इसीलिए डिप्टी सीएम इस तरीके का बयान दे रहे हैं। जब तक हिंदू मुसलमान वाली पिच पर खेलेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं, इससे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। आप एक बयान, उस बयान में आपने सब मदरसों को लपेटा, तो आप सरकार में हैं, करिए ना कार्रवाई, आपको कौन रोकता है? ये बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा इनपुट है और आप डिप्टी सीएम है सरकार के, तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा इस तरीके के बयान से आपको बचना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप इस तरीके का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल तो पूछा जाएगा। और जैसा कि अभी यहाँ पे एक चिंतक बैठे हैं, उन्होंने कहा कि शायद उनका स्लिप ऑफ टंग था, मुझे नहीं पता स्लिप ऑफ टंग था या मंशा क्या थी उनकी, परंतु मुद्दा यह है कि जो भी आज कानून बना है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर बना है और समाजवादी पार्टी ने उसको सीधे तौर पे इंडोर्स किया है। यहाँ पे इन्होंने किसी तरीके का उसका विरोध नहीं किया और ना ही सदन के अंदर इन्होंने किसी तरीके का उसका विरोध किया है। जबकि योगी आदित्यनाथ जी जब स्पीच देने आए तो समाजवादी पार्टी ने हंगामा करना चाहा, सदन ना चलने के लिए सारे टैक्टिक्स अपनाए और यहां तक कि इनका एक विधायक वहां से निष्कासित तक कर दिया रोहित जी, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आप लोग सरकार में हैं और आप लोगों को ही बताना है कि डिप्टी सीएम अगर ऐसा कह रहे हैं तो आप सहयोगी हैं। आप उन पर या तो दबाव बनाएं कि भाई अपने बयान पर क्लैरिफिकेशन दीजिए, आप बताइए कि आपने किस आधार पर ये सारी बातें कही, या फिर पूरी लिस्ट बता दें कि कहां कहां कौन कौन सा मदरसा है जहां आपको लग रहा है कि आतंकवादी की फैक्ट्री चल रही है, आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही है। और दूसरा ये रोहित जी, आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना मुसलमान बहन भाइयों को कि आप कर क्या रहे हैं। आप ये फैसला तो दे रहे हैं, लेकिन आप यूनिवर्सिटीज में उनके लिए कितनी सीटें बढ़ा रहे हैं, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। नहीं, बिल्कुल देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार योजनाएं लेके आई है, चाहे वो आवास की योजना बजट तो बता दीजिए, चाहे वो विकास की योजना हो, जितनी भी योजनाएं हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था है और उसका बजट कितना था, तरीके से अल्पसंख्यक को उसका बजट कितना है, केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का बजट कितना दे रखा है, जरा बताइए। और पॉपुलेशन के ऊपर कुछ दिन पहले नहीं बताइए ना, करते थे और वो नहीं बताइए। एमआईएम के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं तो ये साफ तौर पे दिखाई पड़ता है कि आज देश का मुसलमान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से दूरी बना रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल, क्योंकि आजकल जितने भी देश के मुसलमान हैं वो किसी तरीके से भी या तो वो विकास के साथ हैं या तो वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन जो आपने ठगाई करी है और चंदा चोरों का आप साथ दे रहे हैं, वो किसी बीच में लगातार बीच में सही है जब्बार जी, ऐसे ना देखिए, ऐसे क्या होता है, शो खराब होता है। हम जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहे हैं आराम आराम से अपने अपने विषय पर अपने अपने वक्त पर बोलें, वो ज्यादा अच्छा लगता है, दर्शकों को भी ज्यादा समझ में आता है। अब रही बात जो रोहित जी ने कही थी, इसका जवाब फराज किदवई जी आप दे दीजिए। आप एंडोर्स कर रहे हैं सरकार के इस फैसले को, उन्होंने तो यही मतलब निकाला, आपने इस पर कुछ नहीं बोला, तो उनको लगा कि आप एंडोर्स कर रहे हैं, आप सरकार के साथ खड़े हैं इस फैसले पर। देखिए प्राची जी, मैं जो अभी कहने जा रहा हूं उसके बाद में रोहित भाई उछलेंगे और ये बीच में डिस्टर्ब करेंगे, तो जरा संरक्षण दीजिएगा रोहित कि ये बीच में डिस्टर्ब ना करने पाए। अभी इन्होंने कहा कि सत्ता की मलाई चाटने के लिए कितनी बेचैनी हो रही है। देश की जनता छोड़ के बाकी सभी आपका संरक्षण करते हैं। नहीं, एक बात समझ लीजिए, देश की जनता छोड़ के बाकी सभी आपका संरक्षण करते हैं। अभी से लगने लगी दुर्भाग्य है देश का, यही दुर्भाग्य है देश का। उत्तर प्रदेश के अंदर अब दोबारा आपकी रोहित जी, मैं जो बात अभी सैयद जब्बार जी को समझा रही थी, बार बार मैं उसे रिपीट क्यों कहूं। अच्छा है ना, अपनी अपनी बारी का इंतजार करें, अपनी अपनी बारी पर बोलें, पेन पेपर रख लें, सब नोट कर लें कहां काउंटर करना और काउंटर करें। हो चुकी है, बोले फराज। साइकिल में दोबारा हवा भरने वाली नहीं है, ठीक है, इसलिए फराज किदवई जो यहाँ पे रोहित जी आ गई आपकी बात। रोहित जी, उत्तर प्रदेश की जनता भी सुन रही है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी भली बात सुन रहा है। मुझे फिर ये नियम लागू करना होगा कि एक वक्ता बोल रहा है तो दूसरे वक्ता का मुझे फीडर डाउन करना होगा, और वो मैं चाहती नहीं रोहित जी, तो प्लीज थोड़ा सम्मान रखें। बोले फराज जी, इन्होंने अभी कहा कि मलाई चाटने वाले, सत्ता की भूख इतनी है, बेचैनी कितनी है। देखिए प्राची जी, इस देश ने देखा है कि जिस नेता को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लाठी मार मार के उसका पिछवाड़ा लाल कर दिया हो, वो नेता उसी पे के पास जाकर के बोलता है कि भैया देखिए लगी मिर्ची इनको, लगी मिर्ची इनको लगी मिर्ची। मैंने कहा था अभी
मैंने कहा तो लगेगी मिर्ची। कब संघर्ष किया है? लगी आपके नेता ने कब मिर्ची संघर्ष को। किया रोडों पे? आपके नेता प्राची जी, इनको संरक्षण, अरे आपके नेता प्राची जी संरक्षण, जेनजी के आंदोलन प्राची जी में और तुरंत सरेंडर कर गए। संरक्षण, प्राची जी, रोहित जी रुक जाएं प्लीज। प्राची जी संरक्षण, और रोहित पुलिस जी वाले रुक से जाएं, पूछते रोहित हुए जी रुक पाए जाएं। गए, भाई साहब पराग कहाँ ले जी, जा रहे हो? पराग जी, भाई मैं तो कहाँ इतने ले जा रहे इंपॉर्टेंट हो? मसले पर आपके चर्चा नेता कर रही हूँ, सरेंडर लेकिन कर गए, मैं दिक्कत क्या यह है कर कि सकता कोई हूँ? इस मसले पर मेरे चर्चा नेता करने ने के मूड संघर्ष से किया आया है, ही गांधी नहीं भाई है। है। किसी को इस बात प्राची की जी, पड़ी ये ही लोग- नहीं है कि कामिल और फाजिल की ये- डिग्री आप मदरसे ये- नहीं दे पाएंगे। उसके लिए आपको यूनिवर्सिटीज जाना पड़ेगा, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको यूनिवर्सिटीज जाना पड़ेगा। ये फैसला सही या गलत, इस पर कोई बोलने कोई तैयार नहीं है। फराज अरे जी, प्राची जी, हम तो ये बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे एमबीबीएस डॉक्टर बने, लेकिन एमबीबीएस का कोर्स बंद कराने में मिठाइयां बांटी जाती हैं। इनको प्रॉब्लम, मैं फिर से बोल रहा हूं, इनको प्रॉब्लम ये नहीं है इनके मदरसे हैं, मदरसों में पढ़ाई हो रही है। इनको प्रॉब्लम शिक्षा से है। और जिस नेता का पिछवाड़ा लाल किया गया था सत्ता की भूख के लिए, वो फिर बीजेपी के पास चला गया शब्द कि भैया हमको एक मंत्री पद दे दो, कि हमको मंत्री पद दे दो एक। और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें फराज जी। अमूमन आप अरे संयमित प्राची होकर जी, इन्होंने अमूमन आप संयमित होकर बात करते हैं। अमूमन आप मर्यादा में रहकर ही बात करते हैं। फराज जी, आपसे तो मैं कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं करूंगी। बेहतर हो जाएगी। आपसे तो मैं कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं करूंगी। एक सेकंड रुक जाए रोहित जी, मैंने रोक दिया। रोहित जी एक सेकंड रुक जाए। अब फराज जी आए इस मुद्दे पर, आए इस मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता निकाला और इसे यूपी सरकार लागू कर रही है। विपक्ष का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी जी, मैं उससे पहले 20 सेकंड का जवाब दे दूं। जिस पार्टी की औकात 2 तहसील की नहीं है, अरे जिस तुम्हारी पार्टी औकात का क्या राष्ट्रीय है? अध्यक्ष, तुम्हारी पार्टी की क्या औकात है? राष्ट्रीय लोकदल के रहमो करम पे तुम्हारी पार्टी का जन्म हुआ है। हमारे रहमो करम पे तुम्हारी पार्टी का जन्म हुआ है। तुम्हारी औकात ये है कि टोटी चुरा के अपने घर में ले गए रोहित जी थे। रुक जाएं प्लीज। ये औकात है तुम्हारी। सत्ता के अंदर कितना भ्रष्टाचार किया है वो ठीक है रोहित जी रुक जाएं प्लीज। आज देखिए फराज जी, मेरे दर्शक तुम्हारी। देख रहे हैं कि आप कैसे मुद्दों को भटका रहे हैं। अब कुछ तो है जो आपको मुसलमानों के नाम पे अनकंफर्टेबल कर रहा तुम्हारी आवाज नहीं है। निकल रहा आप है। जान रहे हैं कि आप बार बार रोहित अग्रवाल जी की पार्टी पर बोलेंगे, वो बीच में आएंगे और मैंने मुद्दा इनको कुछ नहीं भटकेगा। बोला। खड़े हुए हो प्राची जी, ये बहुत मैंने बागी इनको कुछ मुद्दा नहीं भटकाने बोला। की कोशिश है जो आप कर रहे हैं फराज जी, लेकिन मैं भटकने नहीं प्राची दूंगी। जी, मैं आवाज डाउन इनको करूंगी मैंने- उनकी और फिर आपके पास आऊंगी। हाँ। इस फैसले पर मैंने इनको समाजवादी जी, पार्टी जी। का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी? सुनिए, मैं क्लियर कर दूं। मैंने एक बार भी जयंत जी का नाम या उनकी पार्टी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा 2 तहसीलों की पार्टी जिसकी हैसियत एक नगर पालिका का इलेक्शन जीतने की नहीं है। नाराज रोहित भाई हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुम हैसियत में रहना, औकात में रहना। मैंने तो इनकी पार्टी का नाम ही नहीं लिया। टॉपिक पर आए। मैंने बोला कि जिस पार्टी की है, गला सूख जाता जिस है। पार्टी चलिए की- ठीक है फराज जी, मैंने आपको ना पूरा समय दिया और मैंने कोशिश की कि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आज आप इस मुद्दे पर बोलें, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ फराज जी, आपका वोट बैंक भी देख रहा है, मुसलमान भाई बहन भी देख रहे हैं कि आज फराज जी इस मुद्दे पर बोलने के मूड से ही नहीं आए हैं। आज तो फराज जी को इस बात की दिलचस्पी ज्यादा है कि रोहित जी की पार्टी या कौन सी पार्टी की कितनी हैसियत है या कौन सा नेता कहां पर पिटा है। आज फराज जी को उसमें ज्यादा दिलचस्पी है। दर्शक देख रहे हैं, फराज जी गलत मत कर लीजिएगा अपने साथ। रही बात जो कंसर्न जब्बात जी ने उठाए थे, उस पर ही जवाब ले लेती हूं मैं तुहीन जी से। तुहीन जी, जब्बात जी का कंसर्न ये है, इनके जो शब्द थे कि ये शुगर कोटेड फैसला है, आप बातें मीठी मीठी करते हैं लेकिन अंदर कुछ और छिपा होता है। देखिए, अभी इन्होंने जो बातें कही, इन्होंने कहा कि आरएसएस जो है रेडिकलाइज्ड है। आरएसएस सबसे राष्ट्रवादी संगठन है, मतलब इनके लिए जो है राष्ट्रवाद रेडिकलाइजेशन है। ये कांग्रेस की हकीकत है। इनके लिए बीच में मत बोलिए, रनिंग कमेंट्री बंद कीजिए यहां पर। तो इनके लिए राष्ट्रवाद ही रेडिकलाइजेशन है। यही तो समस्या होती है ना। देखिए, मैं आपको बड़ी बात कह दूं, आज मुसलमान समुदाय को तय करना है कि उनकी आने वाली पीढ़ी को वो एपीजे अब्दुल कलाम बनाना चाहते हैं या डॉक्टर जाकिर नायक बनाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी चाहती है कि उनके बच्चे जो है डॉक्टर जाकिर नायक हम चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है एपीजे अब्दुल कलाम बने। और यहीं पर जो है सबसे बड़ी जो है डिवाइड, सबसे बड़ा विभाजन हमारी और उनके सोच के बीच आता है। देख लीजिएगा, वो चाहते हैं कि आंदोलन जीवी बंद करे, वो लोग जो है कोई ना कोई आंदोलन करे कि कोई ना कोई भ्रम फैलाए। आपका स्लिप ऑफ टंग कितना हुआ है वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी देखेगी। यही कह रहे हैं, बहुत स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, बहुत गड़बड़ी है। देखिए, जब से आप अभी बाकीपुर का चुनाव आ रहा है, बहुत आपने जाकिर हुसैन साहब को जाकिर नायक से मिला दिया। हमारी स्लिप वही अभी आपका जो है ना स्लिप ऑफ टंग बहुत हो रहा है। हमारी आप स्लिप होने जा रहे हैं 2027 के अंदर। हमारी स्लिप ऑफ टंग,
हमारी रेफरेंस जाकिर स्लिप ऑफ नाइक टंग का ही की दे रहे हैं। परवाह मत कह रहे हैं कीजिए। कि जाकिर देखिए नाइक प्राची जी, बनाना है दूसरी आपको या आपको बात बनाना है एपीजे अब्दुल दूसरी कलाम, ये बात तय करना पिछले है। स्लिप ऑफ टंग नहीं है। अच्छा, ठीक। आप बहुत स्मार्टली उसको स्लिप इनको ऑफ अंतर टंग ही नहीं बता पता रहे है, हैं। इनको बोले तो अंतर ही नहीं नहीं अच्छा, पता है क्या जाकिर कवर नाइक फायर और जाकिर दिया हुसैन के प्राची जी बारे में। कोई आपने, कवर मजा आ फायर नहीं गया। दिया। जो मेरा गेस्ट कह रहा है वो आप तक पहुंचाना देखिए, मेरी कांग्रेस जिम्मेदारी की है, मजबूरी- ताकि कोई गलत नैरेटिव ना जाए। देखिए बोले तो हिंदी। देखिए प्राची जी देखिए, मैं कांग्रेस की मजबूरी आपको बता रहा हूं। आजकल कांग्रेस की मजबूरी पिछले 5 दिनों में इन्होंने कांग्रेस की जिस मजबूरी प्रकार से छोड़िए, भारतीय हिंदू जनता विरोधी पार्टी की बातें कही बताइए। है, आईटी मद्रास के अरे बीच में मत बोलिए ना। आईटी मद्रास के डायरेक्टर को प्रियंका गांधी वाड्रा जो है बिना बात गौमूत्र विशेषज्ञ कह देती। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को हिम्मत है कि किसी इसमें पढ़ाने वाले को आप कह दे कुछ अनाप शनाप बोल दें? तो ठीक है। इनको भी रियलाइज होना पड़ेगा कि वायनाड की ठीक- मानसिकता से ठीक है। दिल्ली की सरकार ठीक नहीं ऐसे ही है चलेगी। तो वायनाड जी। में इन्होंने अब आईयूएमएल देखिए, के प्रियंका सामने जो है गांधी ने घुटने जो टेक बोला दिए हैं। उस पर आप सवाल खड़े करेंगे, लेकिन- और जो केशव प्रसाद मौर्य ने बोला उस पर विपक्ष सवाल खड़े करेगा। तो ठीक वैसे ही है नहीं, कि नहीं, प्रियंका बस 10 गांधी ने सेकंड जो दे दो। हिम्मत दिखाई, ऐसी कुछ हिम्मत केशव प्रसाद मौर्य भी दिखा रहे हैं। वो भी तमाम मदरसों के बारे में ही बोल रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना भर है तुहिन जी, इतने वर्ष हो गए आपको सरकार में, आप क्यों नहीं इंटरव्यू लेना पड़ेगा आपको। आप क्यों नहीं मुसलमानों में या खासकर हमारे विपक्ष के साथियों में यकीन दिला पाए कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो फैसले ले रहे हैं, खासकर जिसमें मुस्लिम शब्द जुड़ा हुआ है, वो उनकी भलाई और नेकी के लिए है। फिर आ रही हूं जवाब जी। देखिए, कई जगह ऐसे परिणाम सीमांचल के क्षेत्र में, बिहार का अगर आप देख लें या बंगाल के कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में, अगर एक साइलेंट वोटिंग 20% की मुसलमानों की नहीं हो रही है बीजेपी के लिए, तो इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती। हाँ, खुलकर नहीं कह पाते हैं वो लोग, क्योंकि समाजवादी पार्टी के गुंडे उनको डराते हैं, धमकाते हैं। तो ये भी सत्य है कि कम से कम मुस्लिम महिलाएं जो हैं आज ये मानने को तैयार है कि ट्रिपल तलाक जैसे बिल को, ट्रिपल तलाक जैसे विष को, उसके जैसे अभिशाप को बैन करने के बाद जो उनका उद्धार आया है, एक साइलेंट सपोर्ट मिल रहा है। और मैं भी इसी बात शिक्षा से व्यवस्था समाजवादी पर पार्टी और आपके फैसले पर बात कर रही थी। बौखलाए आप हुए चले इसे वोटिंग से आंकते हैं। अब इस पर सैयद जिवाद जी, देखिए मैंने कोशिश पहले राउंड में भी की थी, मैं दूसरे राउंड में भी आपसे ये कोशिश कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक प्रावधान, एक तैयारी यूपी सरकार ने की। ये तैयारी आपको कैसी दिखती है? इसमें कोई दिक्कत दिखती है तो वो बता दें। देखिए, दो बातें हैं हाँ। इसमें। पहली चीज तो सरकार को ये चाहिए कि माइनॉरिटी, मैं तो कई बार कह चुका, माइनॉरिटीज का बजट इंक्रीज करे। आपको अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप बेहतर, पहली चीज मदरसों की शिक्षा व्यवस्था तो बहुत पुरानी इनकी परेशानी है। दूसरी चीज ये है, आपको चलिए माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज खोल दीजिए, आप वो आप खोल ले रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, जहां आप रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो भाई साहब मदरसे से नाथूराम गोडसे नहीं निकला था जिसने गांधी जी की हत्या करी थी। मदरसे से वो लोग नहीं निकले थे आकर के जो संविधान को अपमानित कर रहे थे। वो लोग मदरसे से नहीं निकले थे जिन्होंने तिरंगे का 52 साल तक अपमान करा। वो लोग नहीं निकले थे जिन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद इस देश के अंदर जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी। वो मदरसे से निकले हुए साहब लोग नहीं थे। वो पूरा विश्व जानता है, पूरा भारत जानता है कि वो लोग कौन थे जिन्होंने तिरंगे का अपमान करके जो है जश्न भी बनाया गया और 52 साल तक नहीं फहराया गया। वो लोग कोई मदरसे वाले रहते हैं। मदरसे वाले कौन निकलते हैं वो आपको बता दूं, राजा राम मोहन राय निकलते हैं मदरसे से। मदरसे से निकलने वाले वो लोग हैं जो मिसाइल मैन हैं इस भारत के। मदरसे से निकलने वाले वो लोग हैं जो पहले इस देश के जो हैं एजुकेशन मिनिस्टर थे, जिन्होंने रिफॉर्म्स करे एजुकेशन के अंदर आकर के, वो लोग मदरसे से निकले हुए थे। वो लोग शाखा वाले नहीं थे। तो इसीलिए शाखा को आप राष्ट्रवादी जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया आपका चेहरा है। पहले जाके अपना रजिस्ट्रेशन में बार बार कह रहा हूं करवा लीजिए, वरना अन्यथा आने वाले समय में तो करवाना पड़ेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, एजुकेशन की जहां पर शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, तो मैं यही कह रहा हूं, ये सरकार किसी के नहीं है। ये अगर शिक्षा व्यवस्था के ऊपर चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर चाह रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ईमानदारी के साथ आप बनाइए यूनिवर्सिटीज। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी के हालात ऐसे हैं, सुनिए वहां सुनिए, अरे सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर के जो बात करी जा रही है, मैं यूनिवर्सिटीज की हाल बता दे रहा हूं। अभी तक आप बता रहे थे आतंकवाद क्या होता है और आतंकवाद क्या नहीं होता। मैं बहुत आराम से सुन रही थी। अब जब आ गए हैं फाइनली मुद्दे पर, शिक्षा पर आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है आपको पता है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो इस चीज को कहा कि एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होना चाहिए। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी करी है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से मैं चर्चा कर रही हूं, पहले मैं उसी ये फैसला आपको पता भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुनिए, मैं बिल्कुल इस मौजू से वाकिफ हूं। मैं इसीलिए लगातार सरकार से पहले दिन से कहे जा रहा हूं एजुकेशन की और शिक्षा व्यवस्था पे
वाकिफ आप हैं। मदरसों सर, की मुझे शिक्षा बताएंगे? व्यवस्था को आलिम आप मुझे फाजिल की बताएंगे? डिग्री को सुन लीजिए, हाँ। आलिम फाजिल की डिग्री को आप कह रहे हैं कि जा करके यूजीसी से अप्रूव करवाएं यूनिवर्सिटी। आपको लैंग्वेज से प्रॉब्लम भी हो रही है क्या आप आजकल? मुझे ये बताएं, आप मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट में मसला गया कब, कैसे गया और किस मसले पर सुप्रीम नहीं, कोर्ट ने आप फैसला मुझे सुनाया? सिर्फ क्या ये आपको बता दीजिए जानकारी कि है? ये सरकार जो क्या है आपको माइनॉरिटीज की अगर बिल्कुल सर, है, ये मैं सरकार का फैसला है क्या? अरे भाई, सरकार अगर चाह रही है, आप बताइए, बगैर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अगर ये सरकार चाह रही है कि मुझे मुसलमानों के लिए काम करना है तो बढ़ाए ना अरे शिक्षा का सुप्रीम बजट। कोर्ट के डायरेक्शन से ही चाह रही है भाई। अरे तो अभी। बढ़ाए शिक्षा का बजट क्यों नहीं बढ़ा रही है? सिर्फ 2 मुझे से इतना 2.5% नहीं सिर्फ खत्म मुझे हो रहा इतना है बताएं। माइनॉरिटीज के नहीं, बजट नहीं, के ऊपर। पहले सुन ले, पहले मंशा पर आप माइनॉरिटीज की बार-बार बात सवाल है। खड़े बिल्कुल करते हैं। खड़े करेंगे और आप किसमें मंशा खड़े पर सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट नहीं, ने नहीं, सर, प्राची, सुनिए 10 ना, सेकंड दे सुनिए दीजिए ना, मुझे सुप्रीम अपना कोर्ट ने जो 10 कहा, सुप्रीम कोर्ट अरे ने जो प्राची, कहा, आप उसी मतलब के आधार सरकार पर- को इतना अरे डिफेंड सर, करने मैं में तो लगी हुई सुप्रीम हैं। कोर्ट की बात कर आप रही हूँ। सुप्रीम दिक्कत कोर्ट ये है ना, आपसे नहीं। फैक्ट्स पर सवाल पूछ लेना, जहाँ नहीं, उलझने लगते हैं ना हम तो वहाँ पर्सनल होते हैं, और नहीं, ये नहीं, आदत नहीं, छोड़ दीजिए। नहीं, नहीं, मैं ये पर्सनल आदत नहीं छोड़ हो रहा, आप दीजिए, अपने और ऊपर ये मत बहुत लीजिए। बुरी आदत होती है। नहीं, नहीं, मैं इससे क्या आपके ना ऊपर मुद्दा पर्सनल नहीं हो रहा, भटकता मैं है। सिंपल ये जहाँ कह रहा हूँ फंसते हैं ना, कि वहाँ आपको कवर सरकार दिखने ने, लगता है। अरे आप माइनॉरिटीज आप की ये चिंता बता की नहीं बात पाए कर रही मुझे, हैं, आप मुझे मदरसों बता की नहीं बात पाए कर ना, रही हैं। आप मुझे अरे बता नहीं प्राची, पाए कि देखिए, अगर बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की डिग्री मान्यता प्राप्त जगह से मिल जाएगी तो उसमें सैयद जवाद को दिक्कत क्या है? बहुत से ये सैयद जवाद मान्यता मुझे नहीं प्राप्त बता मदरसे पाए। नहीं है क्या? ये आप मुझे अरे, नहीं बता अरे पाए। भाई, ये तो सुप्रीम बताइए कोर्ट जो से बड़े मदरसे थोड़ी ना है अरे आप। प्राची, आप सुप्रीम सुनिए कोर्ट को ना, समझाइए। आप ये बताइए सुप्रीम कि कोर्ट को मान्यता समझाएं। प्राप्त मदरसे नहीं है, सुप्रीम सरकार कोर्ट को जाना समझाएं। चाहिए डिफेंड करने सुप्रीम के कोर्ट लिए। को समझाना, आप अरे, चले जाएं। अरे सरकार आप क्या चले जाएं करेगी? ना, सुप्रीम सरकार क्या कोर्ट- करेगी? आप चले सरकार को जाएं। ये बताना भाई, चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने रोका 16,000 है क्या? मदरसे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या अरे, सैयद गवर्नमेंट जवाद को एडेड रोका मदरसे है? हैं। क्या सैयद जवाद को देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट रोका है? मदरसे हैं, जाएंगे नहीं, सरकार अनुदान भी जाएंगे दे रही नहीं, है। क्योंकि अब नैरेटिव हो प्राची, जाएगा अब ध्वस्त, पूरी बात मुकम्मल नैरेटिव हो हो जाने जाएगा दीजिए। ध्वस्त, अब क्योंकि देखिए, सैयद narrative जवाद जो चले है वो जाएंगे। सब- अब रुक जाए हम ये थोड़ा। कह रहे हैं, अगर फैज सुनिए, जी। गवर्नमेंट एडेड मदरसे हैं, उनको सरकार अनुदान दे रही है, बस, सरकारी मुझे चला थोड़ा रही है, समय तो दीजिए। अपने ही मदरसों के खिलाफ क्यों बढ़ रही है सरकार? ये भी तो बता दें। फैज खान जी, जी। देखिए आप सुन रहे हैं जव्वाद जी को भी और सुन रहे हैं आप फराज किदवई जी को। फिर वही बात है, कह रहे हैं कि भाई आप कर तो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, लेकिन आपके पास विजन क्या है? आप मुस्लिम बच्चों को दे क्या रहे हैं, ये क्यों नहीं बता रहे? ये बार बार ये क्यों कह रहे अल्पसंख्यकों के लिए अलग कर दो, मुस्लिमों के लिए अलग कर दो? जब बात होती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की 140 करोड़ भारतीयों की बात होती है, बार बार कह रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिए अलग यूनिवर्सिटी बना दो, मुसलमानों क्यों कर दो भाई, जब समान यूनिवर्सिटी में सब बच्चों को समान शिक्षा मिल रही है? यह विभेदकारी मानसिकता है। यह वो मानसिकता है जहां से लश्कर तोयबा निकलता है, हिजबुल मुजाहिदीन निकलता है, जहां से जाकिर नायक निकलता है। वो मानसिकता है जहां से इनकी पार्टी का फाउंडर कासिम रिजवी निकलता है, जो कि हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। और यह भारत की एकता अखंडता की बात कर रहे हैं। एमआईएम कौन सी पार्टी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाकर वो कुटाई की थी हैदराबाद में जाकर इस कासिम रिजवी की, उसका पजामा गिला पीछे पीला हो गया था। अरे जब सब बोल ही रहे हैं तो अपमानजनक भाषा का शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना। आरएसएस जैसे संगठन को एमआईएम की भी सच्चाई सुन लो, ये कोई देशभक्त संगठन नहीं है। आरएसएस के चरणों की आप धूल नहीं हो। और यहाँ एक जन बार बार कह रहे हैं आरएलडी छोटी पार्टी है, आरएलडी बड़ी पार्टी है। अरे आरएलडी कैसी भी पार्टी हो, राम भक्तों पर गोली चलाने का कलंक आरएलडी पर नहीं है, समाजवादी पार्टी पर। एक बात को ध्यान रखना। और सुनिए, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, पारसी सबसे छोटा अल्पसंख्यक समुदाय है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है। जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, रतन टाटा तक सब देते हैं, लेकिन किसी ने नहीं कहा हमारे लिए क्या कर रहे हो। जैन अलग से नहीं कहते हमारे लिए क्या कर रहे हो। यार, देश की सेकंड लार्जेस्ट आप मेजॉरिटी हो, उसके बाद भी अलग से आपको कानून चाहिए। बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम टावरो ने कह दिया है कि हमारे देश में शरीयत नहीं चाहिए। वो तो मुस्लिम देश है, जब वो कह रहे हैं शरीयत नहीं चाहिए, संविधान से तो भाई चलता है। भारत में संविधान के अंदर ये हुए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट। एक सेकंड रुके, मदरसे क्या करेंगे, दोनों की रुके। मांग करते हैं। फंडामेंटल भारतीय राइट क्या करेगा? हमारा यूनिवर्सिटीज फंडामेंटल में राइट जो शिक्षा होती है, उसको आपको आपत्ति क्या है? फंडामेंटल राइट फैज खान जी, आपने दो बातें कही। एक सेकंड रुके जवाब, एक सेकंड आप बताइए, फंडामेंटल राइट कैसे वायलेट कर देंगे आप हमारे? क्या फंडामेंटल राइट? बिल्कुल है, फंडामेंटल राइट आप आपका हमारे, हम समझ क्या गए? खाएंगे क्या पहनेंगे, हम अपनी शरीयत पे चलेंगे नहीं, चलेंगे? जहां आप महिलाओं कौन के होते? अधिकार की बात आप होगी, कौन बच्चों होते? के अधिकार ये की बात राइट होगी, नहीं रखे आप। रुक जाए, प्लीज रुके। सैयद जवाद जी और फैज खान जी दोनों रुक जाएं, दोनों रुक जाएं, दोनों रुक जाएं प्लीज। ये धर्म की बहस नहीं है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, जो देश में 16, 17 विभाजनकारी हमारे तत्व रखे हैं, हम उसको बिल्कुल उन्हीं के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। 25, के हम तहत आप बिल्कुल conduct आइए नहीं इसको कर धर्म सकते। और मजहब की बहस नहीं बनाते। फराज किदवई जी, फराज किदवई जी, फराज किदवई जी, प्लीज दोनों रुक जाएं। फराज किदवई जी, अभी जो फैज खान साहब कह रहे थे कि अल्पसंख्यकों के लिए सरकार क्या कर रही है, तो सरकार बार बार बता रही है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो विपक्ष क्यों नहीं यकीन कर पाता है?
नहीं, देखिए प्राची जी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगर फाजिल के ऊपर, कामिल के ऊपर कोई फैसला लेती है तो सुप्रीम कोर्ट इस देश की सर्वोच्च अदालत है और उस सर्वोच्च अदालत का जो सम्मान है वो हमारी पार्टी ने और इस देश के 140 करोड़ लोगों ने हमेशा किया है। मैं देखिए नॉर्मली फैज खान की बातों से अलाइंड नहीं होता हूं, लेकिन आज एक ये बात सही बोल रहे हैं फैज खान, जवाब भाई बुरा ना मानिएगा। फैज खान ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए अलग से कुछ क्यों हो। अरे भाई, ये सरकार की फिलॉसफी ये है कि ये किसी को पढ़ने नहीं देगी, तो सिर्फ मुसलमान अगर नहीं पढ़ रहा है तो क्या है, हिंदू भाई भी नहीं पढ़ेंगे। हर दिन 25 स्कूल सरकार बंद कर रही है तो ना हिंदू पढ़ेगा ना मुसलमान पढ़ेगा। मोदी जी कहते थे ना, तो उनका नारा थोड़ा सा चेंज कर दिए, ना पढ़ूंगा ना पढ़ने दूंगा इस देश को। मैं फिर से बोलूंगा कि जिस संगठन के लोगों ने एमबीबीएस का कोर्स बंद होने के बाद मिठाइयां बांटी, जश्न मनाए, उनसे आप पढ़ाई लिखाई की क्या बातें करेंगे। और इनके अभी क्या नाम है, अपने तुहिन भाई रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे थे। तुहिन भाई ये बताइएगा, गौरी लंकेश को जिन लोगों ने मारा था वो किस मदरसे से पढ़ करके आए थे और कहां रेडिकलाइज हुए थे। नरेंद्र दाभोलकर को जिसने मारा था वो कहां रेडिकलाइज हुए थे। गोविंद पंसारे को जिसने मारा था वो कहां रेडिकलाइज हुए थे। और 6 अप्रैल 2010 को सीआरपीएफ के 65 जवानों को जिन लोगों ने मारा था वो कहां से रेडिकलाइज हुए थे। और अभी पिछले महीने जुलाई में नागालैंड के सुखेवा, क्या नाम है, सुखोवी में एक आईईडी बम विस्फोट हुआ था, वो लोग कहां से रेडिकलाइज हुए थे। ठीक है, और वो इसरो, वो उसका साइंटिस्ट जो आरएसएस का एक मेंबर है, उसका नाम ठीक है पराग जी। देखिए केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर आपने चर्चा कर ली, सरकार की नीयत पर आपने चर्चा कर ली, लेकिन शो खत्म करने पर आई आपने एक बार ये नहीं बताया कि ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक फैसला कर रही है, आप उसके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। आज आपने हिंदू बच्चों की ज्यादा चिंता करी, आज आपने मुसलमान भाई बहनों की चिंता नहीं करी। फराज जी देख लीजिएगा, भारी ना पड़ जाए आपको। मेरे पास इतना ही वक्त था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। आगे